अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम निकले हैं मस्जिद आयशा के लिए। वहाँ से उम्रा का इरादा हमने किया है, तो इंशाअल्लाह आज हम उम्रा करेंगे और इस वीडियो में प्रैक्टिकल उम्रा का पूरा तरीका आपको इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये क्लॉक टावर के पीछे की तरफ वाला हिस्सा है। मस्जिद आयशा के लिए हमने यहाँ से टैक्सी ली है। टैक्सी वाले ने यहाँ से मस्जिद आयशा जाने के और वापस वहाँ पर आने के 30 रियाल हमसे माँगे हैं। हज के दिनों में सीज़न होता है, इस वजह से होटल्स के और टैक्सी के दाम थोड़े से बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल डेज़ में यहाँ पर आओगे तो टैक्सी से अगर जाना है तो 20 रियाल में वो छोड़ देगा और बस से अगर जाते हैं तो सिर्फ़ 4 या 5 रियाल लगते हैं पर पर्सन। मक्का के ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों से कभी न कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे ही होंगे। 53 साल ज़िंदगी के हमारे नबी ने मक्का में गुज़ारे और 10 साल मदीना में गुज़ारे। इन रास्तों पर चलना, यहाँ से गुज़रना, इनको देखना, ये भी बाइस सवाब है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यहाँ से उम्रा किया था। ये एक मीक़ात है, तो बहुत सारे हाजी जो हैं यहाँ पर आकर एहराम बाँधते हैं और यहाँ से उम्रा करते हैं। ये मस्जिद के बाहर का व्यू है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया है। आगे थोड़ा जाते हैं तो मार्केट भी लगता है, जहाँ पर चीज़ें आप खरीद भी सकते हैं। जानमाज़ होती है, बच्चों के खिलौने होते हैं और कुछ जड़ी-बूटियाँ भी यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर लिखा है हरम स्टार्ट्स हियर और दूसरी तरफ लिखा है हरम एंड्स हियर, तो ये एक मीक़ात है। यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये बस के लिए अपना टिकट निकाल रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा था 4 या 5 रियाल कुछ बस का टिकट होता है। यहाँ पर झूले लगाए हुए हैं, शाम के वक़्त और भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आ गए हैं तो झूले का लुत्फ़ भी लेंगे इंशाअल्लाह। ये मस्जिद के अंदर का व्यू है, इसे मस्जिद तनईम भी कहते हैं। यहाँ पर नमाज़ अदा करनी है, उम्रा की नियत करनी है। जब उम्रा की नियत की जाती है, उसके बाद एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। यहाँ से अब हम हरम की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि टैक्सी वाला बाहर वेट भी कर रहा है, तो ज़्यादा देर यहाँ पर रुक भी नहीं सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह ज़हानत नसीब फरमाए। तलबिया पढ़ते हुए यहाँ से निकलना है और उसके बाद फिर आपकी जो जर्नी है ये यहाँ से शुरू हो जाती है। हरम पहुंचकर जब पहली नज़र आपकी खाना काबा पर पड़ती है तो उस वक्त आपको दुआ करनी है, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। दुआ करने के बाद तवाफ़ की नियत करनी है कि उम्रा का तवाफ़ करती हूँ, ए अल्लाह मेरे लिए आसान फ़रमा, इसको कबूल फ़रमा। अरबी में भी आप कह सकते हैं और अपनी ज़बान में भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो अल्लाहु अकबर लिखी हुई लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आपका तवाफ़ शुरू होता है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए हजर अस्वद का आपको हाथ के इशारे से बोसा लेना है और अपना तवाफ़ शुरू करना है। इसी के सामने आपको यहाँ जो ग्रीन लाइट नज़र आ रही है, यहाँ से आपको तवाफ़ शुरू करना है। यहाँ पर हमने अपना तवाफ़ शुरू कर दिया है और खाना काबा के 7 चक्कर आपको लगाने हैं, तब आपका एक तवाफ़ कंप्लीट होगा। खाना काबा के जब हम 7 चक्कर लगाते हैं तो इन 7 चक्करों में आप तीसरा कलमा, चौथा कलमा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम और अस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो तस्बीहात आपको आती हैं और जो रब्बना की दुआएं आती हैं, अल्लाहुम्मा से शुरू होने वाली जो दुआएं आपको आती हैं, आप वो दुआएं कर सकते हैं। दुआ अरबी में भी कह सकते हैं और अपनी ज़बान में भी हम दुआ मांग सकते हैं। आखिरी के जो चक्कर होते हैं उसमें आप खूब अल्लाह से दुआएं करें तवाफ़ करते हुए। तवाफ़ ये चलती फिरती नमाज होती है, तो तवाफ़ के दौरान बातें नहीं करनी है, यहाँ वहाँ नहीं देखना है। पूरा ध्यान जो है ये तवाफ़ में होना चाहिए, वरना अक्सर लोग तवाफ़ करते वक्त बातें भी करते हैं, तो इस अमल से आपको परहेज़ करना है। और एक तस्बीह है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। तवाफ़ के दौरान आप ये भी तस्बीह पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर 6 बजकर 5 मिनट हो रहे हैं।
खाना काबा का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो गोल्डन लाइन है, रुकने ये रुकन यमानी। यमानी है। यहाँ से हजर अस्वद तक आपको रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ये दुआ आपको पढ़नी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकन यमानी से हजर अस्वद तक इस दुआ को पढ़ा करते थे। ये जो ग्रीन लाइटें हैं, ये बिल्कुल हजर अस्वद के सामने हैं, तो ये निशानी के तौर पर यहाँ बनाया गया है। यहाँ से आपको तवाफ़ शुरू करना होता है और यहीं पर आकर ख़त्म करना होता है। खाना काबा के 7 चक्कर लगाने के बाद 2 रकात वाजिबुत तवाफ़ की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद आबे ज़मज़म पीना है और फिर सई के लिए आगे निकलना है। ये हम आ गए हैं सफ़ा मरवा की तरफ। निशानी के तौर पर ये पहाड़ को बरकरार रखा गया है। यहाँ ऊपर कुरान की आयतें लिखी हैं, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। बेशक सफ़ा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से है। तो यहाँ से हमारी सई जो है ये शुरू होगी और सई के दरमियान दुआ पढ़ी जाती है, चौथा कलमा पढ़ा जाता है। सई में भी 7 चक्कर लगाए जाते हैं। ये हमारा पहला चक्कर है। सफ़ा मरवा की सई शुरू करने से पहले भी आपको नियत करनी है कि आप उम्रा की सई कर रहे हैं, अल्लाह इसे कबूल फ़रमा, आसान फ़रमा। सफ़ा से आपका पहला चक्कर शुरू होता है और मरवा पर ख़त्म होता है। ये जो ग्रीन लाइटें हैं, यहाँ पर मर्द हज़रात को दौड़ लगानी होती है। जैसे हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर दौड़ लगाई थी। सफ़ा से मरवा पहला चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, इस तरीके से 7 राउंड आपको लगाने हैं। तो सफ़ा से शुरू होता है और 7वां चक्कर जो है ये मरवा पे ख़त्म होता है। इंडिकेटर पर दुआएँ आती रहती हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन लिखा गया है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। यहाँ पर ये हमारा दूसरा चक्कर चल रहा है जो मरवा से सफ़ा के लिए होगा। आगे भी यहाँ पर आपको ग्रीन लाइटें नज़र आ रही हैं, यहाँ फिर से दौड़ लगानी होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है सफ़ा स्टार्ट। तो यहाँ पर खड़े होकर खाना काबा की तरफ देखकर आपको अल्लाह से दुआ करनी है। ये दुआ की कबूलियत का वक़्त होता है और इस पहाड़ी से आपको खाना काबा बहुत क्लियरली नज़र आता है। यहाँ पर सब लोग खाना काबा की तरफ देखकर दुआएँ कर रहे हैं। वाक़ई ये जो एक्सपीरियंस है इसे लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता। अल्लाह ताला बार-बार यहाँ पर हमें आना नसीब फ़रमाएँ। यहाँ से अब हमारा तीसरा राउंड शुरू होगा। सही कंप्लीट करने के बाद आपको बाल कटवाने हैं और आपका उम्रा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में उम्रा कैसे करना है इसकी हाइलाइट्स बताई गई हैं। इसमें और भी बारीकियाँ हैं जो आप हज और उम्रा को जाने से पहले सीख कर ज़रूर जाएँ।